हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आज हम स्टडी करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्लड डिफिशियंसी ड्यू टू ए डिजीज, एनीमिया और arising from a considerable loss from a severe injury or due to an operation may cause serious problem। ब्लड की डिफिशियंसी जब बॉडी में होगी, जब ब्लड की कमी बॉडी में होगी तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की हमें जरूरत पड़ेगी। अब आता है कि इस ब्लड डिफिशियंसी क्यों होती है, खून की कमी हमारी बॉडी में क्यों होती है। एक डिजीज में भी हो सकती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, किसी सीवियर इंजरी होने पर, एक्सीडेंट होने पर भी ओवर ब्लीडिंग से ब्लड डिफिशियंसी हो सकती है, और ड्यू टू एन ऑपरेशन, जब बड़े मेजर ऑपरेशंस किए जाते हैं तब भी काफी ब्लड का लॉस होता है। तो इन सभी रीजन से ब्लड की डिफिशियंसी, खून की कमी हमारी बॉडी में हो सकती है, जिससे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी में बन जाती है। इफ द ब्लड इज नॉट कंपनसेटेड इमीडिएटली, इट्स डिफिशियंसी में प्रूव फैट। उस पर्सन में अगर इमीडिएटली ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता, ब्लड को अगर पूरा नहीं किया जाता, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। Thus, the arises the need of transfer blood from a healthy person to patient। इसीलिए एक हेल्दी पर्सन से ब्लड को उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। हेल्दी पर्सन से पेशेंट में ब्लड के ट्रांसफर करने का ये जो प्रोसेस है उसी को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड टू ए पेशेंट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक हेल्दी पर्सन से ब्लड के पेशेंट में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ये जो ब्लड ग्रुप है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, वो ए, बी, ए बी और ओ है। तो ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। इनमें से ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मींस कि ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो अदर सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट मींस क्या है कि जिन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप ए बी है वो अदर सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। तो ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। However, blood of some group do not match with some other। ये जरूरी नहीं है कि सभी ब्लड ग्रुप जो है उनका ब्लड अदर सभी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड के साथ में मैच करता हो। बहुत से ब्लड ग्रुप ऐसे भी है कि उनका ब्लड स्पेशल अदर ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स को नहीं दिया जा सकता। इन सच सर्कमस्टेंसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी डेंजरस टू द रिसिपिएंट। तो अगर इस तरीके के जो मिसमैचिंग वाले ब्लड ग्रुप है, ऐसे मिसमैचिंग वाले ब्लड ग्रुप को अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए बिना टेस्टिंग के पेशेंट में, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। देयरफॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन केयरफुली only after checking the blood groups of donor and recipient and the blood itself। इसीलिए ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो बड़ा केयरफुली परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए रिसिपेंट जो ब्लड को ले रहा है और जो ब्लड को दे रहा है डोनर है, इनके ब्लड ग्रुप की चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। एंड रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन, अगर बिना चेकिंग, डोनर और रिसिपेंट की बिना ब्लड ग्रुप चेकिंग के अगर डोनर के ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए रिसिपिएंट में, पेशेंट में, और अगर वो ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं करते तो बहुत सी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रिसिपिएंट पेशेंट की बॉडी में बन जाती है। इस रिसिपिएंट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
blood banks in civil hospitals and medical institutions store blood group of different type for medical emergencies. अब मेडिकल इमरजेंसीज के लिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर ब्लड बैंक बने होते हैं जो अलग अलग ब्लड ग्रुप के ब्लड को कलेक्ट करके रखते हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो ये है ब्लड ग्रुप, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अदर सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो अदर सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड को ले सकता है। और एक हेल्दी पर्सन के थ्रू हेल्दी पर्सन का ब्लड किसी पेशेंट में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ये केयरफुली परफॉर्म किया जाना चाहिए। इसके लिए डोनर और रिसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप की मैचिंग जो है वो एसेंशियल है। ब्लड बैंक के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप के ब्लड को मेडिकल इमरजेंसीज के लिए स्टोर करके रखा जाता है। अभी हमारा टॉपिक होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन, इससे पीछे हमने एनिमल्स में स्पेशल हम कहें कि ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया है जो पूरी बॉडी के अंदर फूड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी हम करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इनके लिए अलग अलग टाइप के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स या उनका बना हुआ एक्सक्रेटरी सिस्टम। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत से लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं और इन सभी से उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत से लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं। रेस्पायरेशन है, ब्रीदिंग रेस्पायरेशन है, फूड डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ग्रोथ है। तो इन सभी लाइफ प्रोसेसेस में बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूजुअली टॉक्सिक। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी में बनते हैं ये यूजुअली टॉक्सिक है, पॉइजनस है। इफ अलाउड टू रिमेन इनसाइड द बॉडी मे प्रूव टू बी फैटल। और अगर ये बॉडी के अंदर ही स्टोर होते रहे तो ये पर्सन्स की या एनिमल्स की इनसे डेथ भी हो सकती है। द रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यही जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, इनको सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में सेल से या बॉडी से इलिमिनेट करने का प्रोसेस है, बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। इट इज एसेंशियल, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर क्या होते रहेंगे, अकुमुलेट होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे, जिससे पर्सन्स जो है उसकी डेथ भी हो जाती है, एनिमल की डेथ भी हो सकती है। द पार्ट्स और ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ऐसे ऑर्गन्स जो इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। अभी हम देखेंगे डिफर टाइप के एनिमल्स में डिफर टाइप के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। पहले हम बात करें तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें। जो सिंगल सेल की जिनकी बॉडी बनी है, जो सिंगल सेल से बने हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा एंड अदर यूनिसेलुलर एनिमल्स में पैरामीशियम, यूग्लिना और हाइड्रा मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये भी सिंपल एनिमल है। वेस्ट प्रोडक्ट सच एज, इनका जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डिफ्यूज आउट ऑफ देयर बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या जो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है हाइड्रा, इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपनी सेल से डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इनकी बॉडी में, इनकी सेल में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। बिकॉज देयर बॉडी सरफेस इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन।
क्योंकि इनकी बॉडी, क्योंकि सिंगल सेल वाले हैं तो सेल को सेल मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनकी सेल में बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट उनके सराउंडिंग में डिफ्यूज हो जाता है। अगर हम एनिमल की बात करें लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच, जिसे हम जोंक कहते हैं, जो ह्यूमन के ब्लड को सक करता है, तो अर्थवॉर्म और लीच जैसे जो एनिमल्स है इनमें स्पेशल ट्यूब की बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम नेफ्रीडिया कहते हैं, उनकी हेल्प से इनमें एक्सक्रीशन होता है। तो क्वेश्चन हो कि अर्थवॉर्म और लीच जैसे एनिमल्स है उनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू, जो एक्चुअल में क्या है, बिल्कुल थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, जिसका एक एग्जांपल हम कॉकरोच ले लें, तो इनमें स्पेशल टाइप की फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है, उन्हें बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। अर्थवॉर्म और लीच में नेफ्रीडिया एक्सक्रेटरी ऑर्गन कह सकते हैं। कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनको हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, अगर हम बात करें हमारी वर्टिब्रेट्स की, ऐसे एनिमल्स की जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, तो इनमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी होता है। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? 1 पेयर किडनी। तो वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। क्लियर है? ये यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा, इसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज होगी। कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स जो है उनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल है। नेफ्रीडिया में क्या है? सॉरी, अर्थवॉर्म में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है? नेफ्रीडिया है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो ये हमने देखा है एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन क्यों एसेंशियल है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं उनसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना जरूरी है। अदरवाइज वो स्टोर होते रहेंगे तो एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर जो निकलना है, एलिमिनेशन है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट डिफ्यूज बाहर सराउंडिंग में डिफ्यूज हो जाता है। अगर हम अर्थवॉर्म और लीच की बात करें तो इनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया है। अगर हम कॉकरोच लाइक इंसेक्ट्स की बात करें तो इनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन मेलपिगियन ट्यूब्यूल है। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी बॉडी में एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी है, जिनको डिटेल में हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे।